हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी मैथ्स चैनल। आज का हमारा लेक्चर इज समथिंग डिफरेंट। इट्स जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला। अभी हम पैराबोला स्टार्ट कर रहे हैं। अगर टाइम हुआ तो इलिप्स पे भी आई डेफिनेटली कवर इलिप्स एज वेल इन दिस लेक्चर, एल्स आई विल कवर इलिप्स इन सम अनदर लेक्चर। ओके, देखो इस लेक्चर को देखने के बाद ना आज आपका पैराबोला को लेकर पर्सपेक्टिव थोड़ा सा चेंज होगा। जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं, जो कॉन्सेप्ट होता है वो बिल्ड होगा। अभी तक हम पैराबोला को कैसे पढ़ते हैं, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, बट उसी इक्वेशन को देखने का जो आपका पर्सपेक्टिव है दैट वुड चेंज आफ्टर दिस लेक्चर। सो आई वुड सजेस्ट कि इस लेक्चर को पूरा एंड तक देखना, बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। कंसिडर अ स्टैंडर्ड पैराबोला which is y square equal to 4ax, right? This is a standard parabola. अब अगर इसको मैं ड्रॉ करता हूं, एक बार मैं इसको कोऑर्डिनेट प्लेन्स पे ड्रॉ करता हूं। ठीक है, अब देखो ये मैंने पैराबोला ड्रॉ कर दिया। ठीक है, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। ओके, अब वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, इसका मतलब क्या है? व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब है कोई भी जनरल पॉइंट अगर मैं लेता हूं विच इज x1 y1 विच लाइज ऑन दिस पैराबोला, तो it will satisfy y1 square is equal to 4a times x1, right? क्लियर हुई बात? अब ये y या y1 है क्या? What are this y and y1? y1 ध्यान से अगर मैं समझूं तो क्या मैं बोलूं दिस डिस्टेंस इज y1, right? This distance is y1. Distance of point x1 comma y1 from x axis, right? Now what is x1? What is x1? Right? x1 is this distance, x1. So x1 को मैं क्या लिखूंगा अब? Distance of point x1 comma y1 from y axis, right? यहां तक बात क्लियर है? एक्चुअली में व्हाट हैपेंस इज, जो ये x1 है ना, दैट इज, हमें x1 क्या लिखना चाहिए? डिस्टेंस ऑफ पॉइंट x1 कॉमा y1 फ्रॉम x एक्सिस। क्या होता है ये? व्हाट इज दिस? दिस इज नथिंग बट mod y1, राइट? mod y1 and distance of point x1 comma y1 from y axis should be mod of x1, right? that is mod of x1. क्लियर है ये बात? अब ये x एक्सिस और y एक्सिस क्या है? व्हाट आर x एक्सिस एंड y एक्सिस? इस स्टैंडर्ड पैराबोला के लिए जो x एक्सिस है दैट इज द एक्सिस ऑफ द पैराबोला, दैट इज एक्सिस ऑफ पैराबोला. So can I say that y1 is distance of point x1 comma y1 lying on parabola from the
एक्सिस ऑफ पैराबोला, राइट। पैराबोला कौन सा पैराबोला? स्टैंडर्ड पैराबोला, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, राइट। एंड x1 शुड बी distance of point x1 comma y1, again lying on standard parabola, y square equal to 4ax from the, अब इस केस में y एक्सिस क्या था भाई? x1 क्या है? x1 इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट x1 y1 फ्रॉम y एक्सिस, राइट। अब y एक्सिस है क्या यहां पे? इट इज अ टेंजेंट एट वर्टेक्स, इट इज अ टेंजेंट एट वर्टेक्स। टेंजेंट एट वर्टेक्स को भी अभी जस्ट इन अ मोमेंट एक बार डिस्कस करते हैं। फ्रॉम द टेंजेंट एट वर्टेक्स, राइट। तो जो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है मेरी पैराबोला की, जो मेरी पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, हर पॉइंट इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा जो भी हमने देखी। सो कैन आई से दैट दिस इक्वेशन नाउ कैन बी रिटन एज मॉड ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a mod x, right? This is a standard parabola, is the standard parabola, right? भाई मैं क्या कर सकता हूं? मैं वाई स्क्वायर को मॉड वाई स्क्वायर लिख सकता हूं। 4ax को मैंने x की जगह मॉड x से रिप्लेस कर दिया है। अभी समझ में आएगा मॉड x यहां पे क्या रोल प्ले कर रहा है, मॉड यहां पे क्या रोल प्ले कर रहा है। अब एक बार और फिर से एक बार अपने दो पैराबोलस में ड्रॉ कर रहा हूं, दोनों स्टैंडर्ड पैराबोलस। चलो साइड बाय साइड कंपैरिजन करते हैं। हाँ जी देखो, दिस इक्वेशन इज ये जो इक्वेशन है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, राइट। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, यहां पर अगर आप ध्यान से देखो तो क्योंकि बिकॉज जो मेरा पैराबोला है दैट इज ओपनिंग टूवर्ड्स द राइट, दैट इज ओपनिंग टूवर्ड्स द राइट, तो यहां पर जो x है दैट इज पॉजिटिव, मॉड x बिकम्स x। हेंस जो मेरी ये इक्वेशन थी मॉड वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a मॉड x बिकम्स वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ठीक है, राइट। यहां तक समझ आया? अब देखो इक्वेशन तो मेरी अभी भी वही है, मॉड वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a मॉड x। अगर अब आप ध्यान से देखो
तो जो मेरा पैराबोला है दैट ओपन्स टूवर्ड्स लेफ्ट, पैराबोला लेफ्ट की तरफ ओपन कर रहे हैं, इसका मतलब मैं बोलूं जो मॉड एक्स है बिकम्स माइनस एक्स। क्यों? क्योंकि जो एक्स है वो नेगेटिव है। भाई मान लो ये पॉइंट है, एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं सिर्फ, मान लो ये -3 कॉमा लेट से 5 है, एग्जाम्पल है, हो सकता है एग्जाम्पल है बस। तो जो ये डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस दैट इज मॉड ऑफ -3, राइट? हेंस द इक्वेशन बिकम्स y स्क्वायर इक्वल टू -4ax। आया समझ? राइट? यहां तक क्लियर है? तो यहां पर हमने क्या नोटिस करा, हमें जो समझना है वो ये समझना है कि जो राइट हैंड साइड पे x की टर्म है मॉड x, दैट इज एक्चुअली द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट लाइंग ऑन द पैराबोला फ्रॉम द टेंजेंट एट वर्टेक्स। एंड राइट साइड पे जो स्क्वायर है वो क्या है, दैट इज द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट लाइंग पैराबोला फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द पैराबोला। क्लियर? अब इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन में एक बार कन्वर्ट करते हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशन में एक बार इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। नॉट स्टैंडर्ड, जनरल इक्वेशन में। जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला। डिस्टेंस ऑफ P, एक मिनट, इसको ऐसे लिखो, लेट P be any point lying on the parabola। भाई एनी P भी एनी पॉइंट है, तो ये क्या हो गया, तो ये लोकस में कन्वर्ट हो गई, प्रॉब्लम लोकस में कन्वर्ट हो गया। ठीक है? जो पैराबोला है अभी तक हमने क्या पढ़ा है, PS इज इक्वल टू PM, the locus of a point such that the distance of the locus of point P such that the distance of P from focus or from a fixed point is equal to the distance of P from a fixed line, right? ये पढ़ा है अभी तक हमने। Hence it is so parabola is also a locus of P such that parabola is the locus of P such that distance of P from axis of parabola square is equal to length of latus rectum into अब 4a क्या था, what was 4a? 4a was the length of latus rectum, right? ये हमने पढ़ा हुआ है हम सबने, length of latus rectum into distance of P from tangent at vertex। क्लियर है बात? इसको मैं एक बॉक्स में डाल रहा हूं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। This is the general equation of any parabola, right?
इस इक्वेशन को, इस कॉन्सेप्ट को अगर हम अपने स्टैंडर्ड पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax पर लगाएंगे, उसमें भी ये सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो अब यहां पर माइनस और प्लस डजेंट मैटर, y स्क्वायर इक्वल टू प्लस 4ax या y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax, डिपेंड्स ऑन कि पैराबोला किस साइड ओपन हो रहा है। जो डिस्टेंस है वो x है या माइनस x है, राइट? ठीक है, नाउ व्हाट इज लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम? व्हाट इज लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम? Length of latus rectum is equal to, length of latus rectum is equal to 4 times distance of focus from the tangent at vertex. क्लियर? आया समझ? ठीक है, अब हम पैराबोला का एक डायग्राम समझते हैं, उस डायग्राम को हम याद रखेंगे, और पैराबोला का हर क्वेश्चन रिलेटेड टू द इक्वेशन ऑफ पैराबोला या फिर उसके स्टैंडर्ड टर्म्स लाइक लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, एक्सट्रीमिटीज ऑफ लेटस रेक्टम, या फिर एक्सिस की इक्वेशन, टेंजेंट एट वर्टेक्स की इक्वेशन, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, सब कुछ उस एक डायग्राम से सॉल्व हो सकते हैं। सो लेट्स स्टडी दैट डायग्राम, लेट्स स्टडी दैट डायग्राम। इसमें आई एम यूजिंग डिफरेंट कलर्स सो दैट आपको समझने में आसानी रहे। This is 90 degree, this is 90 degree, ठीक? S, this is focus. Now let me write the terms. अब इस डायग्राम को मैं एक्सप्लेन करता हूं कि इस डायग्राम में हो क्या रहा है। देखो, this is the directrix, this is the directrix, this is the tangent at vertex, this is the axis of parabola. इस डायग्राम को भी पूरा एक्सप्लेन करूंगा, इस डायग्राम के थ्रू हम ये डेफिनेशन एक बार फिर से स्टडी करेंगे। टेंजेंट एट वर्टेक्स, एक्सिस, राइट? This point, let's say this is A, this point is O, A, foot of directrix, O, vertex of parabola, ठीक है? समझ आई बात? फिर यहां से दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री, ठीक है? अब ये क्या होगा? अगर ये 90 डिग्री, अगर ये लेंथ है, दिस डिस्टेंस इज 2a, दिस इज द लेटस रेक्टम,
Let me just draw this completely. This is latus rectum. क्लियर? जो अब ये वाला जो डिस्टेंस है ना, दिस डिस्टेंस इज ए. देखो मैंने ए क्या बोला, व्हाट इज लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम? लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज 4a. लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज 4a, राइट? ये वाला डिस्टेंस 4 इंटू डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम द टेंजेंट एट वर्टेक्स. अब हमें पता है स्ट्रेट लाइंस में हमने पढ़ा है किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस किसी लाइन से कैसे लिया जाता है, उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करके. अब अगर आप ध्यान से देखो मैंने क्या बोला, 4a इज 4 टाइम्स डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम द टेंजेंट एट वर्टेक्स. ए क्या होता है? ए इज द डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम टेंजेंट एट वर्टेक्स. इस डायग्राम में अगर आप देखो तो जो एस से जो डिस्टेंस है टेंजेंट एट वर्टेक्स का, दैट इज ए. इस पॉइंट का डिस्टेंस इस लाइन से मैं कैसे लूंगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस. नाउ दिस इज द परपेंडिकुलर, राइट? दिस डिस्टेंस इज ए. दिस इज लेंथ, दिस इज लेटस रेक्टम. क्लियर? ये डायग्राम अच्छे से क्लियर है ना? इसको याद रखोगे तो पैराबोला के क्वेश्चंस बहुत आसान हो जाएंगे. अभी हम क्वेश्चंस भी करेंगे इस डायग्राम के बेसिस पे. यूल ऑब्जर्व कि कितनी जल्दी कितने इजीली सॉल्व हो रहे हैं. अब एक बार इन डेफिनेशंस को फिर से ध्यान से समझते हैं. व्हाट इज एक्सिस ऑफ पैराबोला? एक्सिस ऑफ पैराबोला, a line perpendicular, a line perpendicular to directrix of parabola and passing through focus. ठीक है? A line perpendicular to directrix of parabola and passing through focus. क्लियर हुई बात? अब देखो जो मैंने एक्सिस की डेफिनेशन बोली, क्या ये डायग्राम उस डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं? एक्सिस इज अ लाइन विच इज पासिंग थ्रू फोकस. हाँ, एक एक्सिस जो फोकस से पास कर रही है और साथ में डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर भी है, राइट? देन कम्स tangent at vertex. Tangent at vertex. A line passing through vertex and perpendicular to axis of parabola. अब क्योंकि डायरेक्ट्रिक्स और एक्सिस परपेंडिकुलर है और टेंजेंट एट वर्टेक्स और एक्सिस भी परपेंडिकुलर है, इसका मतलब tangent at vertex of parabola is always parallel to the directrix of parabola. ठीक है? क्लियर है ये बात? देन कम्स, उसके बाद क्या डेफिनेशन है? लेटस रेक्टम.
a line passing through the focus and perpendicular to the axis of parabola. Clear? Right? Now, और क्या समझना है इसमें? अब देखो इस डायग्राम में ये अच्छे से समझो कि जो लेटेस्ट रेक्टम है ना उसकी लेंथ 4a है, मुझे दिख रही है क्योंकि सिमेट्री है, सिमेट्री होती है तो 4a लेंथ है। और साथ में जो ये डिस्टेंस है ना फोकस से लेके उस पॉइंट तक का जहां पे लेटेस्ट रेक्टम पैराबोला को इंटरसेक्ट कर रही है, दैट इज 2a, दैट डिस्टेंस इज 2a। ठीक है, देन vertex, the point where the parabola or conic intersects the axis of parabola. Also, vertex is the point of intersection of axis and tangent at vertex of parabola. इस पॉइंट को मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ठीक है। इसको मैंने हाईलाइट कर दिया इस पॉइंट को। अब वर्टेक्स के बारे में ना कई चीजें समझ लेते हैं यार। वर्टेक्स, it is also the foot of perpendicular of focus on the tangent at vertex, right? It is also the midpoint of foot of directrix and focus. क्लियर? अब देखो इस डायग्राम में देखो एक बार, जो ये डिस्टेंस होता है ना, ये वाला डिस्टेंस, दिस इज ऑल्सो ए, दिस डिस्टेंस इज ऑल्सो ए, हेंस वर्टेक्स इज द मिड पॉइंट ऑफ फोकस एंड द फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। क्लियर हुई बात? क्लियर? Then foot of directrix is an easy definition. Foot of directrix. बस ये definitions complete होके we'll move on to questions straight away. Foot of directrix. Foot of directrix क्या होगा? What is foot of directrix? The point of intersection of
axis and the directrix of parabola. It is also the foot of perpendicular on the directrix of parabola. Tricks of parabola. क्लियर हुई बात? क्लियर? अब एक बार वीडियो को पॉज करो, ये डायग्राम नोट करो, इन डेफिनेशंस को नोट करके एक बार फिर से गो थ्रू करो और इस डायग्राम में देखो कि क्या ये सारी चीजें इस डायग्राम में क्लियरली विजिबल हैं, राइट? तो जो टेंजेंट एट डायरेक्ट्रिक्स है दैट इज टेंजेंट एट वर्टेक्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस. क्लियर? अब चलते हैं आगे, अब क्वेश्चंस पे मूव करते हैं. लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चंस. Let's apply these concepts now. First, find all the standard terms for the parabola 4y square plus 12x plus 67 minus 20y equal to 0. This is the question. This is the first question. देखो इसको कैसे करेंगे हम. सबसे पहले क्या करो, देखो मुझे इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं 4 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 12x माइनस 67. ओके, राइट? क्योंकि मुझे इसको क्या करना है, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है? मेरा ऑब्जेक्टिव इस इक्वेशन को इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है. ठीक है, बहुत बेसिक से धीरे धीरे जाएंगे और एडवांस लेवल तक जाएंगे. अभी इसमें किस किस टाइप के क्वेश्चन पॉसिबल हैं वो सब मैं इसमें कराऊंगा, सब करेंगे आज हम. पहले एक बार कॉन्सेप्ट को पकड़ लेते हैं, उसके बाद डिफिकल्ट या एडवांस प्रॉब्लम्स पे मूव करते हैं. ठीक है, 4 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 5y इक्वल टू माइनस 12x माइनस 67. अब मुझे क्या करना है, मुझे इसे परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि मुझे इसे जो अभी हमने फॉर्मेट पढ़ा है उसमें कन्वर्ट करना है. तो मैं क्या करूंगा, 5y प्लस 25/4 और 25/4 को प्लस माइनस किया, ये बन गया 4 टाइम्स y माइनस 5/2 का स्क्वायर और माइनस 25, उधर जाके प्लस 25 हो जाएगा. 67 माइनस 25, this gives me plus 25, 67 minus 42 minus 12x minus 67 plus minus 42 minus 42. Now y minus 5/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 12x माइनस 3 माइनस 3x माइनस 21/2. राइट, ठीक है. अब देखो ये क्या बन गया, ये बन गया 3 कॉमन लिया तो माइनस x माइनस 7/2. ठीक है, y माइनस 5/2 का होल स्क्वायर. क्लियर? अब देखो अगर मैं ऊपर वाली इक्वेशन के टर्म्स में इसको रीड करने की कोशिश करूं,
Now what is y minus 5/2 का स्क्वायर? This must be y minus 5/2 के मॉड का स्क्वायर, राइट? So this term is, ये क्या लिखा हुआ है? ये distance of a point x comma y from line y equal to 5/2. Yes, this is written. This is y equal to 5/2 से डिस्टेंस है, ठीक है? समझ आ रही है बात? हेंस इसका मतलब axis of parabola is line y equal to 5/2. Clear? Now let's look at 3 into minus x minus 7/2. Minus x minus 7/2. Now consider a line. सबसे पहले तो एक चीज देखो, ये चलो इसको डिस्कस करते हैं. कंसिडर अ लाइन x इक्वल टू -7/2. x इक्वल टू -7/2. मुझे क्या चाहिए? राइट हैंड साइड पे क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द टेंजेंट एट वर्टेक्स. अब अगर एक्सिस ऑफ पैराबोला y इक्वल टू 5/2 है, तो जो टेंजेंट एट वर्टेक्स होगा वो इस लाइन से कैसा होना चाहिए? इस लाइन से कैसा होना चाहिए? वो परपेंडिकुलर, राइट? इस लाइन से परपेंडिकुलर होना चाहिए. तो मैंने क्या बोला कि अच्छा, यानी कि जो टेंजेंट एट वर्टेक्स होगा ना, वो y एक्सिस से तो पैरेलल है, ये मुझे पता है. तो जो ये लाइन है x इक्वल टू -7/2, दिस इज पैरेलल टू y एक्सिस, तो मतलब दिस इज द टेंजेंट एट वर्टेक्स. अब देखो यहां पर अगर ये लाइन है, मान लो दिस लाइन इज x इक्वल टू -7/2. एक पॉइंट अगर यहां पर है x, y, अगर यहां पर एक पॉइंट है x, y, तो मुझे एक बात बताओ, इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस कितना होगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा? सोचो. x -7/2, राइट? दिस डिस्टेंस इज एक्चुअली x + 7/2. क्लियर? आई बात समझ में? और अगर ये पॉइंट को यहां पर हो x, y, तो अब ये डिस्टेंस कितना होगा? ये डिस्टेंस होगा -7/2 - x, क्योंकि हम हमेशा राइट माइनस लेफ्ट करते हैं, राइट माइनस लेफ्ट करते हैं. तो इसका मतलब दिस टर्म इज एक्चुअली 3 mod of x + 7/2 लिखा हुआ है. ये दिस इज एक्चुअली mod of x + 7/2, राइट? सो जो हमारी इक्वेशन है दैट कन्वर्ट्स टू राइट. और जो पैराबोला है वो कैसे बनेगा? वो पैराबोला कैसे बनेगा वो एक बार देखते हैं. दिस इज x एक्सिस, y एक्सिस. ये हो गया 5/2 and this is -7/2. अब अभी ऊपर हमने समझा कि जो पॉइंट है x, y जो पैराबोला पे विच लाइज ऑन द पैराबोला, वो x इक्वल टू -7/2 के लेफ्ट में. तो इसका मतलब जो पैराबोला है
that would open towards the left. क्लियर हुआ? क्लियर है ये बात? ठीक है, अब देखो, अगर मैं इसके वर्टेक्स की बात करूं, दिस इज द वर्टेक्स, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द एक्सिस एंड द टेंजेंट एट वर्टेक्स विच इज नथिंग बट -7/2, 5/2, राइट? क्लियर हुई ये बात? अब इक्वेशन ऑफ एक्सिस हमें पता है y इक्वल टू 5/2, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट वर्टेक्स पता है विच इज x इक्वल टू -7/2. नाउ द डिस्टेंस इस वर्टेक्स से फोकस कहां होगा? यहां पे लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितना है? 3. तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूं 4 इज इक्वल टू 3, मतलब कि a इज 3/4. तो मतलब ये डिस्टेंस शुड बी 3/4 फोकस. अब फोकस से कोऑर्डिनेट्स कितने आएंगे? 3/4 यूनिट्स पीछे करूंगा अगर मैं, तो फोकस वुड बी -7/2 -3/4, राइट? -7/2 -3/4 comma 5/2. दिस इज योर फोकस. डायरेक्ट्रिक्स के लिए क्या करेंगे? 3/4 यूनिट पे ऐसे हमारी डायरेक्ट्रिक्स बनेगी. डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी? x इक्वल टू -7/2 +3/4. आई बात समझ में? सो दिस इज हाउ वी अप्लाई दिस कॉन्सेप्ट. क्लियर? अब लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. For some parabola, tangent at vertex is 3x minus 4y equal to 5, and its focus is 1,2. Find the equation of parabola. Find the equation of parabola. अब देखो इसको कैसे करोगे, इसको कैसे प्रोसीड करोगे? ठीक है, ऐसे समझो, जो मैंने ऊपर डायग्राम स्टडी किया था, एक रफ डायग्राम ड्रॉ करते हैं. टेंजेंट एट वर्टेक्स, कैसा होगा टेंजेंट एट वर्टेक्स? कुछ ऐसा, पॉजिटिव स्लोप, कुछ ऐसा होगा. देखो ये होगा मेरा टेंजेंट एट वर्टेक्स. ठीक है, दिस पॉइंट इज 1,2. अब 1,2 इस लाइन के ऊपर है या नीचे है, कैसे पता चलेगा? उसके लिए हम क्या करते हैं, 3 × 1 लाइन में पुट करा पॉइंट को, y के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करा, देखो कितनी आ रही है वैल्यू. दिस वैल्यू इज 3 - 13 × -4. दिस इज पॉजिटिव. Hence point 1,2 lies above the tangent at vertex. ठीक है, तो मुझे ये समझ में आ गया कि जो ये पैराबोला है ना, ये इस टेंजेंट एट वर्टेक्स के अबव ओपन हो रहा है, इसके ऊपर ओपन हो रहा है. ठीक है, चलो अब देखो इसकी एक्सिस फाइंड करते हैं. व्हाट वुड बी द एक्सिस? एक्सिस हमने अभी क्या पढ़ी है? एक्सिस इज अ लाइन पासिंग थ्रू फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स. अब क्योंकि टेंजेंट एट वर्टेक्स इज परपेंडिकुलर टू एक्सिस, तो एक्सिस विल बी अ लाइन पासिंग थ्रू फोकस एंड परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट वर्टेक्स. तो एक्सिस वुड बी नथिंग बट 4x + 3y इक्वल टू 4 और 6 10. 4x + 3y इक्वल टू 10. क्लियर? दिस इज योर एक्सिस.
a line passing through 1 comma 2 and perpendicular to the tangent at vertex. What would be the vertex? What would be the vertex? Vertex point of intersection of, मैं निकाल नहीं रहा हूं, दिस इज अ होमवर्क फॉर यू टू कैलकुलेट, या चलो करते हैं. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 4x plus 3y equal to 10 and 3x minus 4y equal to 5, राइट. और कितना आता है वर्टेक्स? जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा ये बताओ? चलो इसको सॉल्व कर लेना यार, इसको सॉल्व कर लेना यार. रुको, और इजी वे में करते हैं. और foot of perpendicular of 1 comma 2 on 3x minus 4y equal to 5. फोकस का टेंजेंट एट वर्टेक्स पे क्या है? फुट ऑफ परपेंडिकुलर, तो ये भी आ जाएगा. अब a की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है. a, व्हाट इज a? द डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम टेंजेंट एट वर्टेक्स. तो इसका मतलब डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम टेंजेंट एट वर्टेक्स, राइट. ये बात क्लियर है? तो चलो अब एक काम करो, इसको कैलकुलेट करते हैं. कितना आएगा ये? मॉड ऑफ 3 माइनस दिस डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का अंडर रूट विच इज 5 इक्वल टू 3 minus 13 10. दिस कम्स आउट टू बी 2, राइट. तो अब देखो इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होगी. व्हाट वुड बी द इक्वेशन ऑफ पैराबोला? इक्वेशन ऑफ पैराबोला, सबसे पहले हम क्या करते हैं? डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द एक्सिस का स्क्वायर. इसका मतलब कोई भी पॉइंट है x, y, उसका एक्सिस से कितना डिस्टेंस होगा? एक्सिस क्या है इसमें? 4x plus 3y equal to 10 minus 10. अब क्या ये डिस्टेंस है पॉइंट x, y का एक्सिस से? नहीं. डिस्टेंस ऑफ पॉइंट x, y फ्रॉम दिस लाइन इज दिस का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 times 2 because length of latest rectum which is 8, तो 4 into 2 मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस. अच्छा इसको ऐसे लिखते हैं, चलो मॉड ऑफ, भाई मुझे डिस्टेंस लेना है किससे? टेंजेंट एट वर्टेक्स से, x, y का. दैट वुड बी 3x minus 4y minus 5 डिवाइडेड बाय 5. तो ये आपकी पैराबोला की इक्वेशन है. बट अब क्या मॉड को लगा छोड़ दोगे? यहां पे मॉड को लगा छोड़ दोगे? बताओ मॉड पॉजिटिव से ओपन होगा या नेगेटिव से ओपन होगा? ये तो डिसाइड करना पड़ेगा. ठीक है, देखो यहां पर मैंने अभी ये कैलकुलेट करा था कि जो 1, 2 है ना, वो टेंजेंट एट वर्टेक्स के ऊपर लाई करता है. इट लाइज अबव द लाइन. तो इसका मतलब पैराबोला मस्ट बी समथिंग लाइक दिस. एग्जाम्पल बना रहा हूं मैं, राइट. कुछ ऐसा आएगा. तो इसका मतलब पैराबोला पे जो भी पॉइंट लाई करेगा वो हमेशा टेंजेंट एट वर्टेक्स के अबव लाई कर रहे हैं. इसका मतलब एनी पॉइंट x, y satisfies 3x minus 4y minus 5 into minus 4 must be positive as any point xy on parabola.
as all the points on parabola lie above the tangent at vertex. Right? So इसका मतलब कैन आई से दैट, कैन आई से कि 3x minus 4y minus 5 इज नेगेटिव. हेंस जो मॉड है वो नेगेटिव साइन से ओपन होगा. इसका मतलब फाइनल इक्वेशन जो आएगी पैराबोला की, दैट वुड बी 4x plus 3y minus 10 होल स्क्वायर अपॉन 25 इज इक्वल टू 8/5 इंटू विद अ माइनस, माइनस से खुलेगा. ठीक है. अब इसको मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, 4x plus 3y minus 10 होल स्क्वायर minus 40 इंटू 3x minus 4y minus 5. आया समझ? क्लियर हुआ? ठीक है. अब कोई मुझसे पूछे इसके अगर मुझे एक्सट्रीमिटीज ऑफ लेटस रेक्टम निकालने हो तो मैं कैसे निकालूंगा इस पैराबोला के? तो बाय यूजिंग द पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन, द एक्सट्रीमिटीज ऑफ लेटस रेक्टम कैन बी कैलकुलेटेड using parametric equation of line. Of line. क्लियर हुई बात? इज इट क्लियर? ठीक है. तो यहां तक तो हमें समझ में आ गया, राइट? एक क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूं, एक क्वेश्चन इज होमवर्क. उसके बाद फिर एक टॉपिक और पढ़ेंगे पैराबोला में अभी, दैट्स ऑल्सो गुड वन. होमवर्क है ये. अ वेरिएबल सर्कल ऑलवेज passes through 1, 0 and touches the line y equal to x. If इसको छोड़ो, find the locus of the center of circle and all the standard terms of the locus. देखो पैराबोला पढ़ रहे हैं, पैराबोला के लेक्चर में क्वेश्चन दे रहा हूं तो मतलब लोकस तो पैराबोला है, आंसर तो पैराबोला है. अब वो पैराबोला कैसे आएगा, उसके स्टैंडर्ड टर्म्स कैसे फाइंड करोगे, दैट इज योर होमवर्क, दैट इज द होमवर्क. क्लियर? ठीक है. अब देखो, अब क्या हर बार आपको एक ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि उसके स्टैंडर्ड टर्म्स की इक्वेशन फाइंड कर दो? जरूरी नहीं है. हम सब ने पढ़ा है जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री, राइट? Let the general equation of second degree, which is ax square plus by square plus 2gx plus 2fy plus 2hxy plus c equal to 0. Let this equation represents a parabola.
पैराबोला। इसका मतलब क्या कंडीशन होती है, कब ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है पैराबोला? व्हेन डेल्टा इज नॉन जीरो एंड एच स्क्वायर माइनस ए बी इज जीरो। तो अब आपको बोला जाएगा कि इस इक्वेशन के स्टैंडर्ड टर्म्स, इक्वेशन ऑफ एक्सिस, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट वर्टेक्स, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, ये सब फाइंड करना है आपको, ये सब फाइंड करना है। ये कैसे करोगे? हर बार तो मेरा पर्पस क्या होगा, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या होगा, मैं उसको ऊपर वाली इक्वेशन के फॉर्मेट में कन्वर्ट करूंगा और आंसर निकाल दूंगा, राइट? बट हर बार वो उतना आसान नहीं होगा। रीजन, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। Consider a parabola 3x plus 4y minus 5 by 5 का होल स्क्वायर। इसका क्या मतलब हुआ? एक्सिस मुझे दिख गई, यहां से एक्सिस इज दी लाइन 3x plus 4y minus 5 equal to 0, राइट? क्योंकि ये क्या लिखा मैंने, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ x, y फ्रॉम द लाइन 3x plus 4y minus 5 equal to 0 is equal to, let's say, 4 times 4x minus 3y, 4x minus 3y plus 8 by 5। ठीक है, अब यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या है? ध्यान देने वाली बात यह है कि जो इक्वेशन ऑफ पैराबोला है ना, वो हमेशा इस फॉर्मेट में है, लाइन 1 स्क्वायर इज इक्वल टू k टाइम्स लाइन 2, राइट? इस फॉर्मेट में दिख रही है हर इक्वेशन आपको, क्योंकि भाई जो 5 4 5 ये सब तो कॉन्स्टेंट्स हैं। ऊपर वाली इक्वेशन को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं ना, 3x plus 4y minus 4y minus 5 square equal to 5, 20 times 4x minus 3y plus 8। ठीक है, ये इक्वेशन है। अब यहां पर जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, नोट करने वाली इंपॉर्टेंट बातें हैं, क्या कि लाइन 1 is always perpendicular to line 2, as line 1 is the axis of parabola and line 2 is the tangent at vertex। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ये भी होता है कि ऐसे आपको एक इक्वेशन दी हुई और आपसे पूछा जाए लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होगी उसकी, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होगी उसकी, तो आप क्या बोलोगे? कुछ लोग बोल देंगे 20। गलत आंसर है, 20 इज नॉट द लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। क्यों? क्योंकि मुझे इस इक्वेशन को पहले इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और जब मैं इस इक्वेशन को ऊपर वाले फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रहा हूं तो मुझे इजीली दिख रहा है कि लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इज 4। ठीक है, 20 नहीं है लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, इट इज 4। क्लियर? ठीक है, अब देखो वापस, अब इस इक्वेशन को एक बार ना पूरा ओपन कर देते हैं, एक बार ओपन कर देते हैं। 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर प्लस 25 माइनस 30x माइनस 40y माइनस कुछ गलत क्या कर 3 4 12 24, ये गलत कर दिया, ये गलत हो गया। ये तो सही किया है। अच्छा ठीक है, ये हटाओ यहाँ से। दिस शुड बी प्लस 12xy,
12xy, 24xy. It should be 24xy. This is equal to 80x minus 60y plus 160. इसको सिंप्लीफाई करके जब मुझे इक्वेशन मिलेगी वो मुझे ऐसे मिलेगी 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर, 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर माइनस 110x माइनस 110x माइनस 100y माइनस 100y माइनस 135 इक्वल टू 0. तो मुझे जो एग्जाम में इक्वेशन मिलेगी ना वो ये मिलेगी, ये इक्वेशन. अब यहां पर क्या होगा ना, देखो ध्यान से समझो. कुछ लोग बोलेंगे अच्छा प्लस ये तो रह ही गया ना, प्लस 24xy. अब कुछ लोग यहां पर बोलेंगे अच्छा मुझसे अगर ये पैराबोला दिया गया है तो मैं क्या करता हूं, लेट से मैं इक्वेशन को परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करता हूं. देखो 9x स्क्वायर 16y स्क्वायर और 24xy, ये अभी भी एक क्या बना रहे हैं, परफेक्ट स्क्वायर बना रहे हैं. 3x प्लस 4y का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 110x प्लस 100y प्लस 135. 3x प्लस 4y होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5. अगर मैं कॉमन ले लूं तो यहां से मुझे मिलता है 5 कॉमन लेके 22x प्लस 20y प्लस 27, राइट. तो अच्छा अब मेरे को पेपर में ये दिखेगा, मुझे पेपर में ऐसे दिखेगा, बट होगा क्या ना, उससे होगा क्या, ये वाली जो लाइन है दिस इज नॉट परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, हेंस दिस लाइन कैन नॉट बी द एक्सिस. 3x plus 4y equal to 0 is not perpendicular to 22x plus 20y plus 27 equal to 0. This is not happening, right? इसका मतलब क्या हुआ, सिंपल कि 3x plus 4y equal to 0 and अच्छा cannot be the axis. It cannot be the axis. ठीक है. And 22x plus 20y plus 27 equal to 0 cannot be the tangent at vertex. तो अगर मैं इस इक्वेशन को यूज करके कुछ कैलकुलेशन कर देता हूं ना तो वो बिल्कुल गलत हो जाएगा, राइट. आई बात समझ में, ठीक है ना. अच्छा अब अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो इसको सॉल्व कैसे करें, हाउ शुड वी सॉल्व. उससे पहले एक चीज और यहां पे आप नोटिस करो, बट एक्सिस विल ऑलवेज बी पैरेलल टू 3x प्लस 4y इक्वल टू 0. ये लाइन एक्सिस नहीं होगी, बट एक्सिस इस लाइन के कोई ना कोई पैरेलल लाइन होगी, इस लाइन के कोई ना कोई पैरेलल लाइन होगी. क्योंकि जब ऊपर स्क्वायर भी कर रहा हूं ना मैं एक्सिस का, जब मैं डिस्टेंस का स्क्वायर कर रहा हूं तो जो ये वाली दो टर्म्स हैं, ये दोनों टर्म्स ही कंट्रीब्यूट कर रही है टुवर्ड्स ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy. तो इन तीनों टर्म्स को यूज करके मैंने जो परफेक्ट स्क्वायर क्रिएट करा है, वो हमेशा ax प्लस by के स्क्वायर होगा, और तो जो एक्सेस है वो हमेशा इस लाइन से पैरेलल होगी. क्लियर, यहां तक ये समझ में आ गई बात. अब आगे कैसे प्रोसीड करूंगा इसको यूज करके मैं,
व्हाट आई विल डू इज, मुझे ये चीज समझ में आ गई कि इस लाइन के पैरेलल होगी, तो मैंने क्या करा, मैंने यहां से ना इस लाइन के पैरेलल लिख दिया कुछ, इस लाइन से पैरेलल एक लाइन लिख दी प्लस सी स्क्वायर करके, ठीक है, इस लाइन से पैरेलल है ये वाली लाइन, इज इक्वल टू, अब देखो जो राइट हैंड साइड है वो तो यही रहेगी 110x प्लस 100y प्लस 135, बट अब जब मैंने प्लस सी स्क्वायर करा यहां पे तो कुछ एक्स्ट्रा टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड में ऐड हो गई है हमारी इक्वेशन के। कौन कौन सी टर्म्स ऐड हुई हैं वो मुझे राइट हैंड साइड पर भी ऐड करना पड़ेगा। सी स्क्वायर ऐड हुआ है, 8cy ऐड हुआ है और 6cx ऐड हुआ है। क्लियर, क्लियर हो गई बात। तो अब इसको मैं ऐसे लिख देता हूं 3x प्लस 4y प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू x इंटू 110x, सॉरी 110, बस 110 प्लस 6c प्लस y 100 प्लस 8c प्लस सी स्क्वायर प्लस 135, राइट। अब मुझे एक चीज पता है क्या, कि जो ये वाली लाइन है ना, जो ये वाली लाइन है ये इस लाइन से परपेंडिकुलर होनी चाहिए। परपेंडिकुलर लाइन अगर ये बन गई, सी ऐसा सेट करना है सच दैट ये दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हो जाएं। उसके बाद डिस्टेंस तो मैं क्रिएट कर लूंगा, तो इसका मतलब जो स्लोप होगी इस लाइन की दैट इज माइनस ऑफ 110 प्लस 6c डिवाइडेड बाय 100 प्लस 8c, दैट मस्ट बी इक्वल टू 4/3। क्लियर, सॉल्व करो इसको, दिस बिकम्स माइनस 330, फिर माइनस 18c इज इक्वल टू 400 प्लस 32c, ठीक है, प्लस 32c। तो अगर मैं कैलकुलेट करता हूं यहां से ये बनता है 32 प्लस 18 इज 50c इक्वल टू माइनस 730, तो c इज इक्वल टू माइनस 73/5, c इज इक्वल टू माइनस 73/5, राइट। जस्ट अ मिनट, कुछ गलती हुई है क्या? कुछ गलती हो रही है यार, आई थिंक देर इज समथिंग दैट आई हैव मिस्ड। ये 5 के 20 आएगा, 24 80 माइनस 60 और 160, अब यहाँ से 5 3 15 टू 30, वहाँ पर 80 आया तो दिस बिकम्स माइनस 110x हो गया। अब ये शायद गलत है, ये माइनस 60 तो जाके प्लस होगा, दिस इज रॉन्ग, ये गलती हुई है यहाँ पे। दिस शुड बी 20y, यस दिस शुड बी 20y। अब ये तो सही लिखा है, प्लस 60 माइनस हो जाएगा, तो माइनस 135, बाकी सब सही है, 100 की जगह ये हर जगह इसको 20 कर लो यार। दिस इज प्लस 20 प्लस 4, ठीक है। नीचे भी चेंज करना पड़ेगा, नीचे भी हर जगह चेंज करना पड़ेगा। दिस इज एक्चुअली 20y,
दोबारा कैलकुलेशन करते हैं एक बार। ट्वेंटी प्लस 8c, अब ये बनेगा -330, फिर -18c इज इक्वल टू 32c। ठीक है, ये हो गया 50c। 50c is equal to 330 minus 80 is -250. फिर गलती करी। This is somehow 250. C must be equal to -5. Right? कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक है यार, आई एम श्योर कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक है। तो 110 इंटू -5 -30 80x बनेगा। बिल्कुल सही, 80 बनना चाहिए। दिस बिकम्स -20y। ये यहाँ पे फिर गलती कर दी मैंने, फिर गलती कर दी यार, सॉरी। नहीं, अब ठीक है माय बैड। ठीक है, अब 3x + 4y है, एक साथ ऐड होगा 8yc, तो 8c प्लस में ऐड हुआ है +20y ही आना था ना, -20y। अच्छा, दिस शुड बी -20y, ये गलती है। दिस इज एक्चुअली माइनस, दिस इज माइनस। और कहाँ चेंज करना है, ये यहाँ पे, ये 3 जगह चेंज होगा। ठीक है, दिस इज एक्चुअली -20। देखो, इसलिए मैं एक्सप्लेन करने के लिए कर रहा हूँ, तो इसलिए दैट्स वाई आई एम मेकिंग अप ऑल दीज इक्वेशंस टू एक्सप्लेन। -20, तो यहाँ भी माइनस, तो इट वुड बी -80, सो सी बिकम्स -5। ओके, अब हमारी इक्वेशन फाइनली क्या बन गई, 3x + 4y - 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 80x -20y -60y -60y and c square + 135, that is 25 + 135, 25 + 135 is 160। ठीक है, अब ये इक्वेशन है। अब मुझसे कोई पूछे, अच्छा अब लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ बताओ, स्क्वायर 20 कॉमन लेके 4x - 3y + 8। अब देखो, अब मुझे जो ये लाइन मिली है एक्सिस और ये लाइन ना, अब ये लाइन जो है, अब ये परपेंडिकुलर लाइंस है, अब ये एक्सिस है और ये टेंजेंट एट वर्टेक्स है। ठीक है, बट अब मुझसे कोई लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम पूछेगा तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर इसको एडजस्ट करूंगा। कैसे, देखो 3x + 4y - 5, दिस इज नॉट अ डिस्टेंस। अभी ये जो स्क्वायर लिखा है ना, डिस्टेंस नहीं लिखा, तो
तो डिस्टेंस क्रिएट करने के लिए ना मैंने क्या किया, 25 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया 5 के स्क्वायर से। 5 का स्क्वायर क्यों? क्योंकि डिस्टेंस जो होता है, डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम 3x प्लस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0 इज, क्या होगा डिस्टेंस? दैट वुड बी मॉड ऑफ 3x प्लस 4y माइनस 5 डिवाइडेड बाय 5। ये होगा डिस्टेंस, ये होगा डिस्टेंस, राइट। सिमिलरली जो 4x माइनस 3y प्लस 8 है, डिस्टेंस ऑफ x कॉमा वाई फ्रॉम 4x माइनस 3y प्लस 8 इक्वल टू 0 इज, इसमें क्या डिस्टेंस होगा? मॉड ऑफ 4x प्लस 3 माइनस 3y प्लस 8 डिवाइडेड बाय 5, राइट। और जो पैराबोला की इक्वेशन होती है उसमें डिस्टेंसेस होते हैं, ना कि लाइन का स्क्वायर होता है। वो तो सिर्फ एक समझने का तरीका है, ये तो सिर्फ एक फॉर्म आइडेंटिफाई करने का तरीका है, बट एक्चुअल में जो इक्वेशन में जो टर्म्स होती हैं दैट आर डिस्टेंसेस, नॉट द लाइन स्क्वायर, दैट आर द डिस्टेंसेस का स्क्वायर, एंड डिस्टेंस इक्वल टू k टाइम्स डिस्टेंस, राइट। तो इसका मतलब इसको मैं कैसे लिखूंगा? मुझे इसको इस फॉर्म में मॉडिफाई करना है, तो मैंने क्या करा, अच्छा चलो -5, इसको 5 यहां पर 25 से डिवाइड करा, तो उधर भी 25 डालना पड़ेगा मुझे। 20/25 इंटू 4x माइनस 3y प्लस 8। अब यहां पर भी 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, तभी ये डिस्टेंस बनेगा, तो यहां से 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो नाउ दिस बिकम्स 3x प्लस 4y माइनस 5 होल स्क्वायर 4 टाइम्स 4x minus 3y plus 8 divided by 5. Now this is the complete required equation. This is the required equation. अब यहां पे length of latest rectum मैं बोल सकता हूं 4 होगी, ठीक है। क्लियर? समझ आया ये वाला कॉन्सेप्ट कि हमें चेंज करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि लाइन 1 और लाइन 2 शुड बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्लियर? ठीक है। नाउ अ क्वेश्चन ऑन दिस, find the axis and tangent at vertex of x square minus 2xy plus y square minus 4x plus y plus 3 इक्वल टू 0। ये मुझे फाइंड करना है, ठीक है, राइट। ये काम करते हैं। ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम and focus of the given parabola। अब ये सब भी मुझे फाइंड करना है। इसमें कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले आप एक चीज नोट करो यहां पर, क्या? इन 3 टर्म्स को देखो, ये परफेक्ट स्क्वायर कन्वर्ट कर रही है, तो मैंने फटाफट से लिखा x माइनस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0, राइट। सॉरी, नॉट इक्वल टू 0 नहीं आएगा। अब
चलो अच्छा, अब कोई कहेगा सर क्यों ना इसी को मैं डिस्टेंस में कन्वर्ट कर देता हूं, इसको भी मैं डिस्टेंस में कन्वर्ट कर देता हूं। बाय यहां पे किससे डिवाइड करना पड़ेगा मुझे डिस्टेंस में कन्वर्ट करने के लिए, √2 से, और इधर किससे डिवाइड करना पड़ेगा, √17 से, तो मुझे पैराबोला मिल जाएगा। तो x माइनस वाई इक्वल टू 0 एक्सेस हो गई, 4x माइनस 3 माइनस वाई, 4x माइनस वाई माइनस 3 टेंजेंट एट वर्टेक्स हो गया। रॉन्ग रॉन्ग, x माइनस वाई इक्वल टू 0 is not the axis and 4x minus y minus 3 equal to 0 is not the tangent at vertex. क्लियर क्लियर, ठीक है। अब बट मुझे एक चीज पता है, एक्सिस मस्ट बी पैरेलल टू x माइनस वाई इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसका मतलब लेट एक्सिस बी x माइनस वाई प्लस सी इक्वल टू 0। क्लियर। तो मेरी इक्वेशन क्या बनेगी अब, x माइनस वाई प्लस सी का होल स्क्वायर, इधर तो इसी का स्क्वायर आएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे तो इसका स्क्वायर होगा। अब राइट हैंड साइड पे अगर मैं देखूं, अब 4x माइनस वाई माइनस 3, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ एडिशनल टर्म्स ऐड हुई हैं, तो राइट साइड पे भी करनी पड़ेंगी। कौन कौन सी टर्म्स ऐड हुई हैं, टर्म्स ऐड हुई हैं सी स्क्वायर माइनस 2cy प्लस 2cx, राइट। इस लाइन को मैं ऐसे लिख सकता हूं x इंटू 4 प्लस 2c, और y के साथ मैं लिखूंगा -1 माइनस 2c प्लस सी स्क्वायर माइनस 3, राइट। अब जो ये वाली लाइन है मेरी, दिस लाइन मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, तो इसकी जो स्लोप है विच इज -2c प्लस 4 डिवाइडेड बाय -1 माइनस 2c, इट मस्ट बी इक्वल टू, क्योंकि एक्सिस की स्लोप कितनी है 1, तो इसकी स्लोप -1, राइट राइट। क्लियर हुई है बात। तो जब मैं यहां से अब इसको सॉल्व करता हूं, 2c प्लस 4 इज इक्वल टू, माइनस कैंसिल हो गया, 2c प्लस 1, तो -2c माइनस 1, राइट। दिस बिकम्स 4c इज इक्वल टू -5, c इज -5/4। क्लियर। तो अब जो मेरी पैराबोला की इक्वेशन जो बनेगी फाइनल, दैट वुड बी x माइनस वाई -5/4 का स्क्वायर इक्वल टू सी को पुट करूंगा तो ये आता है, देखो 3x/2 प्लस 3/2y माइनस 23/16, ठीक है। क्लियर हुआ। अब देखो यहां पर, अब क्या करेंगे हम, तो मतलब मुझे एक चीज मिल गई क्या, कि एक्सिस की इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई -5/4 इज इक्वल टू 0, ठीक। एंड टेंजेंट एट वर्टेक्स क्या हो गया, (3x/2 प्लस 3y/2 माइनस 23/16 इज इक्वल टू 0। क्लियर। अब फिर का मैं क्या फाइंड करना था, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। अब लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 1 मत बोल देना यहां पर, क्यों, क्योंकि अब ये डिस्टेंसेस की फॉर्म में ही नहीं है। कन्वर्ट करो, देखो इसको मुझे डिस्टेंस के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए √2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो इवेंचुअली मैंने √2 स्क्वायर, अब जब यहां से 2 से डिवाइड कर रहा है तो इधर भी 2 से डिवाइड कर दिया, और 3x/2 प्लस 3y/2 को मुझे किससे डिवाइड करना पड़ेगा फाइनली, यहां पे किससे डिवाइड करना पड़ेगा मुझे बताओ, यहां पर मुझे डिवाइड करना पड़ेगा डिस्टेंस बनाने के लिए 3x/2 प्लस 3y/2 माइनस 23/16 डिवाइडेड बाय
3/2 इंटू रूट टू, राइट। तो अब इससे यहां पर अगर डिवाइड कर रहा है तो यहां पर मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई कर देता हूं यहां पे 3/2 इंटू रूट टू, राइट। तो देखो अब इसको इस फॉर्मेट में रहने दो। अब यहां से ये बनता है फाइनली x माइनस वाई माइनस 5/4 बाय रूट टू होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 3√2/4 3√2/4 3x/2 प्लस 3y/2 माइनस 23/16 डिवाइडेड बाय 3/2 इंटू रूट टू, ठीक है, राइट। नाउ अब ये डिस्टेंसेस के फॉर्म में आ गए हैं, अब ये डिस्टेंसेस के फॉर्म में आ गए हैं। तो मैं क्या बोलूंगा फाइनली, क्या बोलना पड़ेगा मुझे, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कितनी है इसकी, लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ है 3√2/4, क्लियर, 3√2/4। अब अगर मुझे इसके फोकस निकालने हैं तो फोकस कैसे निकालूंगा मैं, नाउ 4a मस्ट बी इक्वल टू 3√2/4, इसका मतलब a की जो वैल्यू है दैट कम्स आउट टू बी 3√2/16, 3√2/16, ठीक है। फोकस निकालने के लिए डू वन थिंग, ये मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूं कि आप फोकस कैसे निकालोगे, मैं आपको अप्रोच बता रहा हूं। फाइंड द coordinates of vertex by taking point of intersection of x minus y minus 5/4 equal to 0 and 3x/2 प्लस 3y/2 माइनस 23/16 इक्वल टू 0। यहां से मुझे वर्टेक्स मिलेगा। नाउ व्हाट यू डू, अप्लाई पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन on the axis and find the point lying at the distance of 3√2/16 from the vertex। क्लियर हुआ, क्लियर है इतना, ठीक है, यहां तक ये समझ में आ गया ना आपको। अब इसका डेमो देखते हैं, अब इसका मैं आपको एक डेमो दिखाता हूं, चलो। अगर आप ध्यान से देखो तो जो ये पैराबोला यहां पे ड्रॉ हुआ हुआ ना, वो वही पैराबोला है जो मैंने आपको क्वेश्चन में दिया था। एंड ब्लू लाइन इज द एक्सिस ऑफ द पैराबोला, तो ये रही ब्लू लाइन x माइनस वाई माइनस 5/4 इक्वल टू 0, दिस इज द एक्सिस ऑफ पैराबोला। एंड अ लाइन विच इज passing through the vertex and perpendicular to the axis is a tangent at vertex, which is this green line, 3x/2 plus 3y/2 minus 23/16 equal to 0, and vertex is this point, this is the vertex 1.104 comma minus 0.146, क्लियर। अब अगर आप यहां पर डायरेक्टली वो लाइन प्लॉट कर देते, देखो मैं करके दिखाता हूं, 4x माइनस 4x माइनस y माइनस या इक्वल टू 3, दिस पर्पल लाइन,
तो आप देख रहे हो जो पर्पल लाइन है और जो एक्सिस है, दोज आर नॉट परपेंडिकुलर, हेंस दिस कैन नॉट बी द टेंजेंट एट वर्टेक्स, दिस कैन नॉट बी द टेंजेंट एट वर्टेक्स. क्लियर? समझ आया आपको? सो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल फॉर टुडे. आई होप आपको जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला अच्छे से समझ में आया है. उसको अप्लाई कर सकते हो आप, डिस्टेंसेस की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो आप, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो. आपको कोई भी इक्वेशन ऑफ पैराबोला दे दी जाए अब. इलिप्स वी आर नॉट कवरिंग टुडे, इलिप्स आई विल कवर इन सम अदर लेक्चर. अगर आपको ये पसंद आया है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. कोई डाउट हो तो भी प्लीज़ डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू क्लैरिफाई. And as usual, students, please like, share and subscribe this channel as much as you can. Thank you. All the best.